हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल आर्या ढाका ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, लगभग हो रहा है 5:30-6 बजे के आसपास का। मम्मी ने दूध भी निकाल लिया है, गाय का भी भैंस का भी, और अब इनको चारा डालने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी काट रही हैं चारा। अगर ये होते हैं या पापा जी होते हैं तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं होती, वो अपने आप चारा काट लेते हैं। पर मम्मी अकेली चारा काटती है तो डर लगता है, क्योंकि भाई देखिए मशीनरी का तो काम ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता। वैसे सबसे बड़ा तो टाइम होता है, टाइम से पहले कुछ नहीं होता। पर बोलते हैं ना कि अपनी जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी भी अपनी सबसे ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ में चारा कटवा रही हूँ। अगर मम्मी कभी अकेली काटती हैं तो मैं उनकी साथ चारा कटवाती हूँ, उनको मतलब कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि भाई देखिए पता नहीं चलता है ना। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। खाना हमने बना लिया है और अब यहाँ पे हम किचन समेट रहे हैं। बच्चों ने भी खाना खा लिया है, पापा जी ने भी खा लिया है, सब ने खा लिया खाना। तो मैं फटाफट से किचन समेट दूँगी। तो क्योंकि इस टाइम ना लाइट पे इतने बोलना कीड़े मकोड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, बस पूछिए मत। दिखाऊंगी मैं आपको कि कहना बिन बुलाए मेहमान हैं, ये अंधेरा होना स्टार्ट होता है और ये आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज अब शाम के टाइम सब्ज़ी ली थी, थोड़ी भिंडी ली थी और प्याज आलू वगैरह जो मतलब ख़त्म हो रहे थे, सारी वही सब्ज़ी ली थी। पापा जी जा नहीं पा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, तो इस वजह से आज हमने यहीं से ली है। तो ये जो रैक है मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब इसमें आलू और प्याज रखते हैं ना तो कुछ आलू के छिलके, मतलब आलू जो मिट्टी मिट्टी लगी होती है उनसे और प्याज के छिलके से तो वो हो जाती है इसमें थोड़ी धूल मिट्टी सी। तो मैं उसको साफ़ कर दी थी। भिंडी मैंने धुल के रख दी थी, तो मैं उनका फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो हरी मिर्च निकली थी बाल्टी में सबसे नीचे, और इनको भी मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि इनको मैं डालूँगी इनका अचार। अब जो शाम के टाइम वाला दूध था ना, आज वो मैंने गर्म नहीं किया है, वो ऐसा कैसे उठा के कच्चा बोलता है ना, उसको फ्रिज में रख दिया है। क्योंकि सुबह को है श्राद्ध बाबा जी का, तो खीर बनेगी, इस वजह से वो ऐसा का ऐसे उठा के रख दिया था। और जो बाकी मतलब जितना पीने के लिए गर्म करना था, मीठा करना था, उतना मैंने गर्म कर लिया है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने इनकी शर्ट धोई थी स्कूल से आके, क्योंकि ये शर्ट बहुत गंदी करके लाती हैं, पता नहीं क्या लेट के आती हैं, वहाँ पे क्या करके आती है। ये देखो कितने हैं कीड़े मकोड़े, देखिए लाइट पे भी कितने हैं, दीवार पे देखो, और ये देखो नीचे। एक लाइट तो जलानी पड़ती है क्योंकि फिर ऊपर हो जाता है अंधेरा। इसकी वजह से ये रूम की लाइट और बाकी सारी बाहर की और जो लाइट है जिनकी ज़रूरत नहीं रहती है वो सब बंद करके रखती हूँ, वरना ये हर जगह भी कहते हैं नॉक नॉक गेट खोलिए हम आ चुके हैं। तो वो वाला काम है इनका। तो इनकी शर्ट धुल के मैंने यहाँ पे विंडो पे लगा दी है, इतने मतलब सुबह तक सूख जाएंगी और फिर प्रेस कर दूँगी मैं सुबह ही। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये मम्मी लेके आई थी, पर ये जानी है वापस। देखो गुड़िया ने, देखो इनको मतलब आते के साथ ऐसे बेड पे फैला दिया है। मैं तो बोल रही थी कि अगर बेटा इनमें से एक भी मोल गई ना तो बोलना तुझे ही डांट लगेगी अनीता मम्मी की। ये देखो देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी प्यारी चूड़ियाँ लग रही थी, पर इनकी ये जो इन पे स्पार्कल लगी हुई ना ऊपर, इसको मिन्ना बोलते हैं। तो ये सारा मतलब ऐसे ही हाथ लगा रहे थे और ऐसे ही निकल के जा रहा था। तो मम्मी बोल रही थी मेरे से छूट रहा है या नहीं छूट रहा। मैं मम्मी से बोल रही थी कि मुझे नहीं पता भाई, मैंने देखी नहीं। तो अब मैं इनको नीचे लेके जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि ये मम्मी करके आएंगी वापस। और मम्मी लेके आई हैं दूसरी वाली चूड़ी, क्योंकि चूड़ी थी नहीं ना मेरे पास थी और ना ही मम्मी के पास थी। और कल से श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम 15 दिन तक पहन नहीं पाएंगे। ये देखिए रात का माहौल, और ये हमारे चंदा मामा कितने प्यारे लग रहे हैं। चूड़ी सुबह को कल को दे दियो ना, ऐसी है मैंने तो छड़ी में तो ऐसे उठा कर लाई। मैंने तो ऐसा करके देखी जब तो उतर ना आया, उतर जाएगा। देखो कहीं कहीं से उतर रही है, और ये भी उतरेंगे। कच्चा आयो वे कहाँ है दूसरी, ये रखी हैं। फिर भी ऐसी लाई मम्मी।
मैं उसकी बात पे हंस रही, उन वगैरह लग जा गले इसके। अब यहाँ पे बैठ के मैं चूड़ी पहन रही हूँ और मम्मी को भी पहनाऊँगी, क्योंकि मम्मी के भी हाथ में एक एक ही चूड़ी रह रही थी। तो मैं बोल रही थी कि मम्मी ये लो पहन लो, तो बोल रही थी नहीं मेरे तो यही चल जाएंगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं पहन लो। तो बोल रही थी कि तू ही पहना दे। मैंने कहा मुझसे पहनाई नहीं जाएगी, आप अपने आप पहनो, क्योंकि चूड़ियों को जो काम होता है वो ऐसा होता है कि अपने हाथ से बिल्कुल ठीक पहनी जाती है। दूसरे के हाथ से कितना भी कहना आराम से करके पहना लो पर ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के कुछ अपने बातें चल रही थी, सुबह का डिस्कशन चल रहा था, क्या बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो वही सब बातें बैठ के अब यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी और गुड़िया बैठ के देखिए बातें कर रहे हैं। मेरा क्या है कि मेरा काम जिस टाइम भी ख़त्म होता है, मतलब मान लो 8 बजे तक फिनिश हो जाए, 7 बजे, 7:30 बजे, तो मैं उसी टाइम अपना काम ख़त्म करके नीचे आ जाती हूँ मम्मी के पास। अगर यहाँ पे कोई बैठा रहता है तो फिर तो मतलब मैं बैठ नहीं पाती हूँ, और अगर कोई नहीं रहता है तो मम्मी के पास मैं बैठती हूँ शाम के टाइम डेली। देखिए वो मतलब अकेला सा महसूस ना हो उनको भी, इसलिए। तो देखिए अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, और आज जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रहा है, बोलते हैं ना सुहाना सुहाना, इस टाइप वाला मौसम हो रहा है। और देखो सीज़र पेड़ के नीचे लेट के अपना पूरे मज़े ले रहा है। और यहाँ पे देखिए मिट्टी के चूल्हे पे मैंने रख रखी है खीर बनने के लिए, क्योंकि आज है बाबा जी का श्राद्ध। तो जो श्राद्ध का खाना है वैसे तो वो जल्दी ही बनता है, तो जो ऊपर का काम था वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया था। बच्चे गए थे तो उनके साथ ही मैं काम सारा ख़त्म करके नीचे आ गई थी। तो मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया है, पापा जी ने भी कर लिया है, तो मैं अब पी रही हूँ चाय। तो जी बोलते हैं कि हमारा तो यही सारा है, यही हमारा एनर्जी ड्रिंक है, इसको पीने के बाद लगेंगे अपने बाकी के काम पे, जो भी हमारे नीचे का काम है, साफ़ सफाई का जो भी कुछ है। तो यहाँ पे देखिए मैं खोल रही हूँ अब सीज़र को, ये हो रहा है बेचारा बहुत परेशान खुलने के लिए। तो यहाँ पे मैं बड़ी मम्मी से भी बातें कर रही थी और सीज़र को भी साथ साथ खोल रही थी। तो देखिए मैं दिखाती हूँ अब आपको। देखिए ये जो केले के पेड़ पे केले लगे थे ना हमारे, ये सब टूट चुके हैं, और जो पेड़ था हमारा केले का वो भी हमने कटवा दिया है। मतलब कि हमने नहीं काटा, वो किसी और से कटवाया, क्योंकि ये तो पूजा का पेड़ था, हमने लगाया था, तो इसको हम नहीं काट सकते थे। और ये देखिए ये इधर की जो जगह थी वो भी साफ़ कर दी है इन्होंने, ये जो बेल वगैरह थी ये सब ऊपर चली गई हैं। और बड़ी ही दुख की बात है, देखिए हमारा जो पपीते का पेड़ था बेचारा ये भी ख़राब हो गया। लौकी का जो बेल थी वो भी सारी ख़राब हो गई थी। तो अब ये देखिए फिर ये जो पेड़ है पपीते का ये भी सारा ख़राब हो चुका है, पपीते भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो हैं इस पे से वो तोड़ लेंगे अब, और जो बाकी मतलब चलेगा पेड़ चल जाएगा, नहीं चलेगा तो भी भैया अपना देखेंगे जैसे भी होगा। बड़ी मेहनत से ये यहाँ तक इस कहना इस स्टेज तक आया था हमारा पेड़, और अब देखो ये यहाँ पे आके मतलब दवाई स्प्रे हो गई थी इस पर और ये ख़राब हो गया। तो अब ये जो जगह खाली हुई है इसमें अब लगाएंगे हम मेथी, पालक और क्या बोलते हैं मूली, 3 चीज़ यहाँ पे लगेगी। हर बार पीछे ही लगाते हैं यहाँ पे मेथी, पालक, मूली, मतलब अपनी घर की होती हैं। पूरे सर्दियों अब मेथी पालक स्टार्ट हो जाएंगे खाने।
तो चलिए अब आ जाते हैं अपने इस छोटे से गार्डन में। ये देखिए, ये जो हमारे बैंगन हैं मतलब बड़े बड़े हो रहे हैं, काफ़ी बड़े तो नहीं पर हाँ बड़े हो रहे हैं। तो इनको मैं तोड़ लूँगी, वरना पता चला कि मेरे तोड़ने से पहले ही बंदर आए और इसको तोड़ के ले गए। इसको क्या तोड़ेंगे, वो तो फिर पूरा का पूरा ही जो ये बैंगन के पेड़ हैं इनको ख़राब करके जाएंगे। स्टार्टिंग में पता क्या हुआ, ये इस पे बैंगन आने स्टार्ट हुए और जब भी छोटे छोटे से बैंगन हो वो बंदर आएँ और तोड़ के ले जाएं। मतलब दोपहर के टाइम में उन्होंने ऐसा टाइम बना लिया और मतलब डरते भी नहीं हैं। तो इस वजह से तो जो मुझे दिख रहे थे इस पे छोटे हों या बड़े हों, मतलब ज़्यादा छोटे तो मैंने तोड़े नहीं, पर जो नॉर्मल साइज़ के बैंगन थे वो मैंने सब तोड़ लिए थे। और पुदीने को भी पता नहीं क्या हो गया, सूखता से जा रहा है। पानी वगैरह सब डालते हैं और फिर भी कहना वैसा हो रहा है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा काट के रखूँगी, सुखा दूँगी, दही में मट्ठे में काम आता है। मतलब ये देखो इसके बैंगन के पेड़ इतने बड़े हो रहे हैं, इतने फैलते जा रहे हैं कि ये जो एलोवेरा है ना, देखो इन दोनों पेड़ों ने ये एलोवेरा भी कवर कर दिया है। और ये देखिए इस वाले बैंगन को बेचारे को पता नहीं क्या हुआ, इसमें लग गया है कीड़ा, तो इसे मैं तोड़ के अलग डाल दूँगी। मतलब इतनी इसमें क्यारी में फैलते ही जा रहे हैं। तो मैं आज लगी हुई हूँ, मौसम भी ठीक हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसकी ये जो यहाँ पे हमारा छोटा सा गार्डन है इसकी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में ना धूप आ जाती है दिन निकलते के साथ, तो इस टाइप का कुछ काम नहीं हो पाता और शाम के टाइम और बाकी कामों की भगदड़ मची रहती है। इस टाइम क्या है, अपना सुबह का सारा काम निपटा देते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, नाश्ते के और लंच के बीच में जो टाइम रहता है काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसमें ऐसे काम करने का टाइम मिल जाता है अगर मौसम ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं कर देती हूँ इस क्यारी की क्लीनिंग, और फिर क्या क्लीनिंग करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कितनी अच्छी हो गई थी। मतलब जो एक्स्ट्रा था सारा घास थी वो मैंने निकाल दी थी और मतलब मिट्टी ऊपर नीचे कर दी थी सारी, और जो इसकी पेड़ की टहनियाँ थी और उसकी थी बैंगन के पेड़ की कुछ टहनियाँ एक्स्ट्रा सी लग रही थी, बाहर निकली सी लग रही थी, तो मैंने वो सब ट्रिम कर दी थी। भैया बरकत हुई थी, खल्ली ना लेके जाऊं? ना देख लिया था मैंने। क्या हुआ? आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। तो देखिए मतलब जो हमारा सुबह का काम था वो सारा टोटल फिनिश हो चुका है। मैं भी नहा ली हूँ, कपड़े वगैरह तो अभी धुलेंगे नहीं क्योंकि जब तक हथकार ही बोलते हैं, जो श्राद्ध का खाना निकलता है हमारे यहाँ हथकार बोलते हैं, तो वो जब तक वो नहीं निकलेगी तो कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे, सर भी नहीं धुलेगा और ऐसा कुछ भी काम नहीं होगा जब तक श्राद्ध हथकार नहीं निकलेगी। तो वो पापा जी नहा के निकालेंगे। अभी वो बोले थे कि कोई बात नहीं बाबा जी थोड़ा लेट नहाते हैं तो थोड़ा लेट बना लेना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो भैया अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है, मुद्दा चल रहा है देवरानी का। कैसे करके रहेंगे आप लोग मतलब कि कभी कुछ कमेंट कभी कुछ कमेंट। अब ये कमेंट आ रहा है कि देवरानी से बनती नहीं है इसलिए वो यहाँ पे नहीं रहती हैं, वो अलग रहती है, मतलब उनको आप लोग अच्छे नहीं लगते या आप लोगों को वो अच्छी नहीं लगती। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। वो अब तक यहीं पे रहती थी, अभी शायद 2 महीने भी नहीं हुए हैं उनको गई हुई को, और वो हमें पता है कितनी अच्छी है, वो हमारे साथ कैसी रहती है, कितने प्यार से रहती है। तो इस तरह के आप कमेंट क्यों करते हैं? अगर कोई देखिए इंसान अच्छा है और आप उसको नेगेटिव कमेंट करके भेज रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। देखिए, और जो अच्छा है और उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो काफ़ी अच्छी हैं, फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छी हैं, मेरे साथ भी काफ़ी अच्छी हैं और परिवार में बहुत अच्छे से रहती हैं। तो इस तरह का कोई भी विचार अपने मन में मत लाइएगा कि वो कैसी हैं और फैमिली में क्यों नहीं रहती, क्या वजह है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को काफ़ी लंबा नहीं करते हैं, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।